दोस्तों Realme टेक लाइफ इकोसिस्टम के नीचे एक नया ब्रांड आ गया है डीजो। इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं और इस ब्रांड के नीचे दो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। एक तो ये नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन्स एंड डीजो गोपॉड्स डी, ये TWS ईयरफोन्स है। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन TWS क्योंकि आजकल TWS इतने ज्यादा फैशन में सभी लोगों को चाहिए। उतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं। इस कैटेगरी में, इस प्राइस रेंज में दोस्तों, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर TWS ईयरफोन्स है बोट के एयरडॉप्स 402, इनके साथ कंपेयर भी करने वाला हूं। यू आर गोइंग टू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डीजो गोपॉड्स डी एंड डीजो वायरलेस एंड कंपैरिजन। और क्विकली बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या है दोस्तों। जनरली एक TWS में ज्यादा कुछ नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन होता है, केबल है, माइक्रो USB केबल, देन यू हैव ईयर टिप्स, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, 2 पेयर एक्स्ट्रा हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम इसके अंदर लगे हुए हैं। ओके, दिस इज पिल शेप्ड केस आती है, ब्लैक कलर। लेट्स कीप दिस असाइड। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ये Realme का ब्रांड है। अभी कुछ दिनों पहले Q2 आए हुए थे उनके TWS, वैसे ही कुछ लग रहा है, वेरी वेरी सिमिलर। लेकिन ये जो है ये ब्लैक कलर है। लेट्स ओपन। नाइस सैटिस्फाइंग क्लिक। लेकिन एक हाथ से खोलना ये मुश्किल है। एक हाथ से आपको केस को पकड़ना होगा, दूसरे हाथ से खोलना होगा। यस, दीज लुक लाइक मॉडर्न TWS ईयरफोन्स। दोस्तों इसे खोलते हैं। जी हाँ, इसका अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। लेट्स जस्ट लुक एट दिस। ऑलराइट, जब उसी कैटेगरी का दूसरा TWS हम कंपेयर करते हैं तो एक्चुअल में पता चलता है what is the difference, and these are the one of the most popular, मैं कहूँगा टॉप 3 में आते हैं। 1600-1700 इस प्राइस रेंज में। इनफैक्ट इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, मेरे हिसाब से अराउंड 2000। तो अंडर 2000 की कैटेगरी अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग ये इस्तेमाल करते हैं। एंड अगर आप देखोगे इसके पास, इट हैज गॉट, आपका इसकी जो फुटप्रिंट है सही में बड़ी है। जब पॉकेट में कैरी करोगे आपको पता चलेगा। लुक एट दीज बोथ। वैसे आप कमेंट में बताइए दोस्तों, आपको इन दोनों में से केस किसकी ज्यादा अच्छी लगी? If you ask me, definitely these one. They look premium. मतलब मैं पॉकेट से जब बाहर निकालूंगा तो लोग कहेंगे हाँ अच्छा, कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट। एंड अगर मैं प्लास्टिक की क्वालिटी भी के बारे में भी बात करूं दोस्तों, इसका आवाज सुनिए। एंड दिस लुक्स स्लाइटली लाइक अ चीप प्लास्टिक, दिस वन। सी दिस। मैं ऐसे नहीं कहूंगा इसकी भी बहुत ज्यादा प्रीमियम है, बट डेफिनेटली एज कंपेयर टू दिस प्रीमियम। और वेट के बारे में लेट्स सी दोनों का वेट कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं पता है दोस्तों? जनरली हम जब करते हैं तो यू डोंट हैव दैट बेंचमार्क कि भाई ये किधर आता है, और इसीलिए कंपैरिजन, ताकि आपको पता चले कौन से अच्छे हैं, आप अच्छी तरह से डिसीजन ले सके। ओके, दीज वंस 39 ग्राम्स, 38 ग्राम्स, और ये जो है दोस्तों 44 ग्राम्स। जी हाँ, साइज में भी बड़ा है, वेट में भी थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों बात करते हैं अब फीचर्स की। अब बाहर से बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो देख लिया, लुक्स देख लिए, अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो दीज आर हाफ इन ईयर ईयरफोन्स। यहाँ एग्जैक्टली TWS नहीं है ये, या ट्रूली वायरलेस है लेकिन हाफ इन ईयर है। तो डालने के बाद बाहर आते हैं, दिखते हैं। ओके, वेयर एज अगर मैं डीजो के बारे में बात करूं, ओके, लुक एट दिस। आप कौन से प्रीफर करोगे दोनों इनमें से? जरूर बताइएगा। दिस हाफ इन ईयर या फिर फुल्ली इन ईयर जो ईयरफोन्स है डीजो के गोपॉड्स, वो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर ड्राइवर साइज के बारे में बात करूं, दोनों में ही 10 mm के ड्राइवर्स आते हैं। ऑब्वियसली ऑडियो क्वालिटी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, दोनों भी सुन के, लेकिन उसके पहले फीचर्स के बारे में क्विकली बता दूं। अगर बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों, ये जो है ये 5 घंटे देता है। अगर सिंगल चार्ज करोगे आप 5 आवर्स तक आप सुन पाओगे, एंड विथ केस टोटल 20 आवर्स का बैकअप मिलता है। ये जो है आपको 4 घंटे का सिंगल चार्ज में बैकअप देंगे, वेयर एज विथ केस 16 आवर्स का बैकअप मिलता है। हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक चीज अच्छी है, टाइप सी है, टाइप सी चार्जिंग आती है, वेयर एज इन दिस यू हैव गॉट माइक्रो USB, टाइप सी माइक्रो USB। एक बड़ा एडवांटेज दोस्तों Realme के वायरलेस ईयरफोन्स वगैरह लेने का, Realme लिंक ऐप के साथ आप उसे पेयर कर पाओगे और बहुत सारी चीजें, अपडेट्स हो या फिर टच कंट्रोल्स वगैरह हो या फिर इवन चेंजिंग इक्वलाइजर वगैरह हो, ये सब चीजें आप चेंज कर पाओगे। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज। आपको इसके अंदर बोट एयरडॉप्स 402 के अंदर कोई भी ऐप नहीं मिलता है। सो वंस यू बाय दिस, दैट्स इट, यू आर ऑन योर ओन, नो अपडेट्स,
टच कंट्रोल्स वगैरह जो हैं वही मिलेंगे स्टैंडर्ड। वैसे टच कंट्रोल्स के बारे में बात करूं, दोनों में ही दोस्तों टच कंट्रोल्स आते हैं और दोनों में ही अच्छी तरह से काम करते हैं, नो डिफरेंस देयर। वैसे आजकल TWS बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि मुझे गेमिंग के लिए अच्छी TWS चाहिए, तो इसमें लो लेटेंसी गेमिंग मोड आता है, 110 मिलीसेकंड्स का गेमिंग मोड, लो लेटेंसी गेमिंग मोड आता है, whereas एयरडोप्स डोंट हैव इट। वैसे दोस्तों एक्टिव नॉइस कैंसलेशन दोनों में ही आता नहीं है, बट ये फुल इन ईयर होने की वजह से इसका जो पैसिव नॉइस कैंसलिंग है वो ज्यादा अच्छा है। मतलब जो सराउंडिंग एम्बिएंट साउंड है बाहर का, इसके साथ कम आता है क्योंकि ये इन ईयर है, whereas these ones because they are half in ear थोड़ा ज्यादा आवाज आता है। तो या दोनों ही दोस्तों IPX4 सर्टिफाइड है, मतलब बारिश में वगैरह आप डाल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पानी की वजह से। चलिए टाइम टू लिसन टू सम म्यूजिक। वैसे दोस्तों पैर में कर रहा हूं और एक चीज है, दोनों में ही आपको जो बटन होता है पैरिंग के लिए, एक बटन होता है जनरली जो Realme Q2 में भी आता है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। आपको टच कंट्रोल्स के साथ पेयर करना है इसे। ओह या देयर इट इज, Deizo GoPods D एक्टिव 100% बैटरी। ऑलराइट, लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक। ऑलराइट दोस्तों, बहुत देर तक दोनों भी सुन रहा था, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गाने भी मैंने सुने, एंड आई विल टेल यू व्हाट इंटरेस्टिंग है। अगर क्वालिटी के बारे में बात करूं, आप वोकल्स वगैरह बहुत ज्यादा सुनते हो, हाइज मतलब ट्रेबल्स वगैरह जिसमें होता है, जिस म्यूजिक में या फिर गानों में वो आप सुनते हो, वोकल्स एंड हाइज, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा एयरडोप्स 402 इनकी क्वालिटी अच्छी है। अगर बेस के बारे में बात करूं, जो लोअर नोट्स होते हैं दोस्तों, दिस इज देयर, यस बेस, मतलब आप थंपिंग साउंड वगैरह अगर सुनते हो, थंपिंग म्यूजिक सुनते हो जहां पे ड्रम्स वगैरह ज्यादा है, ये जो GoPods है, GoPods D, ये ज्यादा अच्छा काम करते हैं। बट जो बेस है दोस्तों वो जरा ज्यादा ओवर पावरिंग है, तो कभी कभी जो मिड नोट्स होते हैं, वोकल्स वगैरह होते हैं, लो नोट्स नहीं हाई नोट्स होते हैं, वो थोड़े मडर्ड साउंड करते हैं, सो बेस ओवर पावर्स देम। Whereas इसके अंदर बेस बहुत कम है, मैं कहूंगा लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट। तो दोस्तों अगर ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करूं ओवरऑल, तो मैं कहूंगा एयरडोप्स आर स्लाइटली बेटर। क्विकली दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। जी हाँ, इनमें दोस्तों 11.2 mm के ड्राइवर्स आते हैं और कुछ देर तक मैं म्यूजिक सुन रहा था, अलग अलग टाइप का म्यूजिक सुना। तो दोस्तों अगर GoPods के साथ मैं इसे कंपेयर करूं, बड़ा ड्राइवर होने की वजह से, 11.2 mm ड्राइवर होने की वजह से डेफिनेटली इसकी जो क्वालिटी है, ऑडियो की क्वालिटी, वो ज्यादा अच्छी है। बैटरी के बारे में बात करूं तो कुछ 17 घंटे का आपको एक टाइम पे आपने चार्ज कर लिया तो बैकअप मिलता है, ओवरऑल डिसेंट। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट दीज एयरडोप्स एंड ऑब्वियसली GoPods। दोस्तों मैं कहूं दोस्तों अगर म्यूजिक क्वालिटी ही सिर्फ देखनी है तो यस एयरडोप्स, लेकिन बाकी सब चीजों में आई रियली लाइक दीज GoPods। और एक बात, अगर आपको खरीदना है तो इसकी लिंक्स, दोनों की भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। एंड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने खरीदा और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो एक बात बता दूं, बिकॉज दिस इज अ न्यू ब्रांड, इसके बारे में बात कर रहा हूं, Realme के जो कुछ 300-350 आउटलेट्स है वहीं पे आप सर्विसिंग कर पाओगे GoPods, Deizo GoPods की, Deizo ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स की। whereas this one they have around 50 to 60। जी हाँ, so yeah, in that I think Deizo is better because Realme की बैकिंग है। याद रखिए दोस्तों ये भी 2000 के नीचे आने वाले हैं। GoPods की प्राइस कुछ 1600-1700 है और इसकी भी अराउंड सिमिलर प्राइस आने वाली है। सो या लेट्स वेट, एक्चुअल प्राइस कितनी आएगी जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी सवाल है इन सब प्रोडक्ट्स